दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। आपने बहुत बार सुना होगा कि केमिकल टैंकर के एक्सीडेंट्स हुए हैं और उस केमिकल टैंकर के एक्सीडेंट के नाते कुछ लोगों ने अपने आप को खोया है, अपने परिवारजनों को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, क्योंकि उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थे। तो केमिकल टैंकर के पीछे यह इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में क्या जानना है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। टैंकर एक्सीडेंट के समय आप कैसे अपनी और अपनी फैमिली की जान बचा सकते हैं, यह जानना जरूरी है। जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि इंडिया में ऑलमोस्ट लगभग हर साल 1 लाख लोग रोड एक्सीडेंट पे मारे जाते हैं। यह इन्फॉर्मेशन आपको गूगल में भी अवेलेबल होगा, राइट। तो रोड टैंकर में जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, इस एक्सीडेंट्स को भी रोड रिलेटेड एक्सीडेंट में गिना जाता है और यह इन्फॉर्मेशन रेडली अवेलेबल है इन द गूगल। और इसीलिए यह आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होने के हिसाब से हम कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इस आने वाले 4 से 5 मिनट का वीडियो आपका, आपकी फैमिली का, आपके बच्चे का जान बचा सकती है। डज नॉट मैटर कि आप रोड पर बाइक पे जा रहे हैं, आप स्कूटर पे जा रहे हैं, आप कार पे जा रहे हैं, आप ऑटो में जा रहे हैं। कोई भी आदमी रोड पर जब जा रहा है और उस समय जब भी रोड एक्सीडेंट होता है तो उस आदमी का जान, उसके फैमिली के लोगों का जान खतरे में होता ही होता है। नॉर्मली इंडिया में हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को बहुत लाइटली लेते हैं, इसीलिए हमारे जान की कीमत बहुत सस्ती होती है। दोस्त, यह स्लाइड आपको देख के पता चला होगा कि इस टाइप का स्लाइड, इस टाइप का रोड टैंकर आपने कहीं कहीं जरूर देखा होगा। नॉर्मली इस टाइप के टैंकर्स में केमिकल, फर्टिलाइजर, डीजल, पेट्रोल, इस टाइप के हजार्डस और टॉक्सिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यह मैटर नहीं करता है कि आप दिल्ली में हैं या गुड़गांव में हैं या आप गुजरात में हैं, साउथ इंडिया में हैं, कश्मीर में हैं। यदि आप केमिकल टैंकर नहीं देखे होंगे तो डेफिनेटली आपने रोड टैंकर जो पेट्रोल, डीजल और इस टाइप के केमिकल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यह बात आप जरा भी मत मानना कि आप इसमें रिस्क पर नहीं हैं, क्योंकि यही हमारी जो भावनाएं हैं, दिस इज आवर एटीट्यूड कि यह एक्सीडेंट हमारे साथ नहीं हो सकता है। और वही एक मेजर कारण होता है कि लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप और आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स और सभी को जानना जरूरी है। मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस 27 साल का है और मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, एमएनसीज में, गुजरात में और बहुत सारे ओवरसीज कंट्री में काम किया हुआ है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मेनी पीपल आर बीइंग किल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रोड एक्सीडेंट। सो प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली। जितना हो सके इस इंफॉर्मेशन को आप आगे बढ़ाएं ताकि आप अपना, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स की जान बचा सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने जरूर रोड टैंकर पे इस टाइप के कुछ चार्ट देखे होंगे। इस चार्ट को हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए इस चार्ट को पूरा समझना जरूरी नहीं है। वह लोग जो इमरजेंसी फायर फाइटिंग या इमरजेंसी रेस्क्यू करते हैं उनको पूरा जानना जरूरी है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप इसको ध्यान से देखना और इसको ध्यान से याद रखना, और हो सके तो सभी को इस बात को बताना ताकि हर आदमी इस चीज़ में अवेयर हो। यह इन्फॉर्मेशन एज पर द इंडियन रूल, एज पर द गवर्नमेंट रूल हर टैंकर पे डिस्प्ले किया जाना चाहिए। यदि आप कोई भी टैंकर किसी भी शहर में देखें, यदि यह इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यह समझ लीजिए कि वह टैंकर ड्राइवर, वह टैंकर ओनर, वो टैंकर यूजर कहीं न कहीं कुछ न कुछ इलीगल काम कर रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि इस टाइप के भी कुछ सेफ एंड इंफॉर्मेशन रोड टैंकर के ऊपर होते हैं। वह रोड टैंकर जो केमिकल एंड हजार्डस टॉक्सिक केमिकल या फ्लेमेबल टॉक्सिक केमिकल को लेकर जाता है। इसीलिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, यू शुड नॉट नो एवरीथिंग, बट यू शुड नो
minimum essential information so that you can save your life। देखिए, यह एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहता हूँ। यह इन्फॉर्मेशन, यह मान लीजिए यह एक रोड टैंकर है। यह इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं हैजकेम कोड या इमरजेंसी एक्शन कोड। अभी खाली आपको यही याद रखना है, हैजकेम कोड या इमरजेंसी एक्शन कोड। दैट मीन्स इमरजेंसी में आपको क्या एक्शन करना है। यह इन्फॉर्मेशन, यदि मान लीजिए यह रोड टैंकर है तो रोड टैंकर के पीछे वाले भाग पर, रोड टैंकर के लेफ्ट साइड वाले भाग पर, रोड टैंकर के राइट साइड वाले भाग पर, और रोड टैंकर के फ्रंट में होता है। तो आप आज के बाद जब भी रोड टैंकर देखें और आप देखें कि यह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, यदि आप सही सिटीजन हैं, इफ़ यू आर कंसर्न अबाउट अदर सिटीजन, यू कैन आल्सो फाइल अ केस और पुट द केस और टेल द पुलिस so that they are also informed. Otherwise this information is compulsory, mandatory to be displayed all side of the tanker so that यदि आप पीछे हैं तो आपको यह इन्फॉर्मेशन दिख जाए, यदि आप लेफ्ट साइड में हैं तो यह इन्फॉर्मेशन दिख जाए, यदि राइट साइड में है तो यहाँ से आप देख लें, यदि फ्रंट में है तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिख जाए। तो कहने का मतलब, रूल के हिसाब से अपने को 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन पे हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, फ्रंट में हो, बिहाइंड हो, आपको इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मिल जाए। चलिए बहुत जल्दी समझते हैं कि इस हैज कोड का पर्पज क्या है। इस हैज कोड का पर्पज सिंपल है कि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और इमरजेंसी आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए, ताकि आप उसके हिसाब से एक्शन लें। हैजकेम कोड खास करके दो लोगों के लिए होता है। फर्स्ट वो कैटेगरी होती है जो इमरजेंसी में काम करते हैं, इमरजेंसी एक्शन लेते हैं, इमरजेंसी रेस्क्यू करते हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन हमारे और आपके जैसे नॉर्मल, जनरल, इनोसेंट पब्लिक के लिए है। वह आदमी मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं, स्कूल के ड्राइवर भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन हमको जानना जरूरी है, ताकि वी कैन टेक appropriate action in case of any emergency, specifically for road tanker, chemical tanker accident। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंटली इस स्लाइड को हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कि इस हैजकेम कोड में कुछ न्यूमेरिक्स होते हैं 1 2 3 4 एंड कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एक या दो अल्फ़ाबेट होते हैं। हर अल्फ़ाबेट का और हर न्यूमेरिक वैल्यू का एक मीनिंग होता है, और वही मीनिंग हमको समझना है। खास करके मैं इस स्लाइड के एंड तक आपको 2 से 5 इन्फॉर्मेशन इतना बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, और यदि 5 इन्फॉर्मेशन आप याद न कर सकें तो एटलीस्ट यू रिमेंबर 1 इन्फॉर्मेशन विच कैन सेव योर लाइफ। आप अपना, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव की जान बचा सकते हैं। इस स्लाइड में आप देखें तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम है। हमारे लिए 2 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। हम कैटेगरी को PRST को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग फायर फाइटिंग इमरजेंसी रिस्पांस टीम में नहीं हैं। लेकिन हमको यहाँ पर एक आप का अल्फ़ाबेट याद रखें, और इसका मतलब है कंसीडर इवैक्यूएशन, दैट मीन्स तुरंत भागना है, एक खाली आप याद रखें। और दूसरा चीज़ आप याद रखें वी फॉर वायोलेंट, राइट, तो ये याद रखें। और तीसरा यदि आप याद रख सकें, और इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो, दिस इज़ अ प्रोटेक्शन, इसको बोलते हैं PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आज मुझे पता है कि ड्यू टू कोविड हर आदमी को पता है कि फेस मास्क क्या होता है, तो खास करके ये आप याद रखें। यदि आप कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप खाली अल्फ़ाबेट याद रखें, वही आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ, आपके दोस्तों की लाइफ बचा सकता है। इस स्लाइड में मैं इसके बारे में नहीं बात करूंगा, इस लाइन के बारे में नहीं बात करूंगा, इस लाइन के बारे में नहीं बात करूंगा। हमको इस अल्फ़ाबेट को याद रखना है, और कंसीडर इवैक्यूएशन एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपको याद रखना है। हम इवैक्यूएशन कैसे करेंगे, हम वहाँ से कैसे निकलेंगे, हमारा एक्शन क्या होगा, मैं अभी आपको तुरंत बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों
ए मिनिमम थिंग्स टू डू इफ इन केस, यदि हम रोड पर जा रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इफ इन केस देयर इज ए अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ रोड टैंकर और केमिकल टैंकर एक्सीडेंट, हमको ये 5 चीज़ें याद रखना है। फर्स्ट थिंग, जैसे ही आपको पता चले कि वहाँ पर रोड टैंकर का एक्सीडेंट हो गया है, तो डू नॉट अप्रोच टू टैंकर इन केस ऑफ एनी टैंकर एक्सीडेंट। दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। इमीडिएटली आप रुक जाएं, अपना आँख कान खुला रखें। सेकेंड, लुक फॉर द विंड डायरेक्शन। आप देखें कि विंड डायरेक्शन कहाँ से है, देखें कि विंड डायरेक्शन टैंकर से होकर तो नहीं आ रहा है। तो यदि आपका विंड डायरेक्शन या आपका पोजीशन वह है जो विंड डायरेक्शन टैंकर से होकर आ रहा है, तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू पुट योर सेल्फ इन डेंजर। आप इससे ज़रा भी नहीं फर्क पड़ता है कि आप स्कूटर पे हैं, आप गाड़ी में हैं, आप बस में हैं, आप ऑटो में हैं, इवन कार में भी इस केमिकल का इनग्रेस हो सकता है एंड यू विल डाई इन द कार। हो सके तो आप गो इन क्रॉस ऑफ विंड डायरेक्शन, हो सके तो, बट इस एक्शन को करने के लिए हो सकता है कि आपके लेफ्ट में आपके राइट में एक्सेस नहीं हो, तो शायद यह एक्शन आप नहीं ले पाएँ, बट डज नॉट मैटर। आप कोशिश करें कि आप गाड़ी से उतर जाएं, गाड़ी से उतरने के बाद में तुरंत मिनिमम आप 300 मीटर के रेडियस से बाहर निकल जाएं। मिनिमम, दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू पुट योर सेल्फ। आप अपने फैमिली को, अपने दोस्त को, अपने लोगों के साथ में, पब्लिक के साथ में कोशिश करें कि 300 मीटर से दूर चले जाएं। दिस इज फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, ये आपकी जान बचाएगा। एंड सेकेंडली, आप कोशिश करें कि आपके पास कोई कपड़ा है, पानी है, तो उस कपड़े को पानी में भिगो लें, और भिगोने के बाद तुरंत उसको आप एज ए मास्क अपने चेहरे पर रख लें, अपने नाक पर रख लें, और आप अपने नाक पर रखने के बाद में अपने फैमिली, अपने बच्चे को यही एडवाइस करें, ताकि इन केस ऑफ एनी टॉक्सिक इमिशन आप को टॉक्सिकेशन नहीं हो और आपकी ज़िंदगी बच जाए। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होगा, एटलीस्ट आप 300 मीटर रेडियस से बाहर निकल गए हैं। यदि वह केमिकल टॉक्सिक है तो आप जैसे ही मास्क यूज़ किए, मास्क यूज़ करने के बाद में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिए हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज वेरी वेरी लेस। यदि वो फ्लेमेबल है तो भी आप टॉक्सिक गैसेस लाइक CO2, नॉक्स एंड SOx से बच जाएंगे, और यदि रिएक्टिव है तो भी आप 300 मीटर के बाहर आ गए हैं, तो आपके जान को खतरा कम से कम है। तो यह इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि यू आर गोइंग टू डू अ नोबल कोज टू प्रोटेक्ट द सिविलियन। और इस इन्फॉर्मेशन को डेफिनेटली आप याद रखें। खास करके आपको याद रखना है ई अल्फ़ाबेट। यदि ई नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको वहाँ से 300 मीटर कम से कम दूर जाना है, एंड यूज वेट क्लोथिंग एज अ मास्क। I hope guys this information is going to help you in case of any emergency. With this guys, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much.